आप लोग कभी न कभी सुने होंगे कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। साथ ही साथ आप लोग ये बात भी सुने होंगे, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। इसी को हम सत्य साबित करने जा रहे हैं आज की एक वीडियो में। बात कुछ ऐसा है कि एक बाबा है, हालांकि वो उस समय में बाबा नहीं थे, उसे 23 साल के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तार का बात हम क्यों कर रहे हैं, ये एक अनोखा अंदाज है पुलिस का। यहाँ पे न तो फिल्मी अंदाज कर सकते हैं, न ही पुलिसिया अंदाज, एक अलग अंदाज है और ये अंदाज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुलिस जो है एक साधु बाबा को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पुलिस खुद साधु बन गए, तो ये एक जो है अजूबा घटना है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि ये घटना आखिर हुआ कैसे। ये बाबा जो है ये 302 का अपराधी था, यानी कि हत्या का आरोपी था। इसी को पुलिस 23 साल के बाद एक गजब अंदाज में जो है गिरफ्तार किया है। वास्तविकता ये है कि ये जो बाबा थे ये उड़ीसा के गंजाम जिले के निवासी थे। ठीक है, ये उस समय की बात है, 2001-2 की बात है, मतलब एक से पहले की बात है। इन्होंने सूरत गया, यानी कि गुजरात गया, और वहाँ पे यह चाय पकौड़ा और भुजिया वगैरह का जो नाश्ता होता है उसका दुकान खोला। ये काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे प्रचलित हो गया था। इस बाबा का नाम था पदम उर्फ राकेश, तो इसको जो है पदम भुजिया वाला के नाम से वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो वहाँ पे पॉपुलरिटी के समय में ही इसको एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया। प्रेम संबंध इतना आगे तक बढ़ गया, सारे प्रेम संबंध जो है शारीरिक संबंध में तब्दील हो गया। तो ये लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जो लड़की का एक मुंहबलिया भाई बताया जा रहा है, वो इस बीच में बाबा और ये युवती के बीच जो प्रेम हुआ था, ये दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया। उसके बाद बाबा ने फैसला लिया कि ये लड़का को मतलब रास्ते से ही साफ कर दिया जाए। उसके बाद जो है बाबा उस लड़का का हत्या कर दिया। तो बाबा पे जो एफआईआर हुआ वो 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज हुआ, यानी कि हत्या का जो है बाबा पे आरोप लग गया। उसके बाद वहाँ पे बाबा हत्या करने के बाद वहाँ रुके नहीं, वहाँ से फरार हो गए, अपना गांव आ गए। गांव आए तो वहाँ से गांव के बाद जो फरार हुए किसी को पता ही नहीं चला कि बाबा जीवित है या नहीं है। एक्चुअली ये बाबा पहले मथुरा गए, उसके बाद वृंदावन, काशी, गोकुल, नंदगांव, इसी तरह जो है भ्रमण करने लगे। ठीक है, उसी दरमियान में बाबा का बाल भी बड़ा हो गया था, समय के अनुसार से दाढ़ी भी बड़ा हो गया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि बाबा ही बना जाए। इन्होंने जो है ये मथुरा, काशी वगैरह तो काफ़ी भ्रमण किया। तो इन्होंने मथुरा में एक कुंज कुटी जो है वहाँ जहाँ पे बाबा वगैरह रहते थे, वहाँ पे ये सेवा करना प्रारंभ किया। एक पीठ था, उस पीठ पे इन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे, और बाद में ये महंत बन गया। महंत मतलब होता है मालिक, उस पीठ का ही मालिक हो गया। और ये बाबा का पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा हो गया कि दूर दूर से जो है व्यक्ति उस आश्रम में आने लगे इस बाबा का उपदेश सुनने के लिए। बाबा जो है राधा रानी के बारे में बताते थे, परी लोक के बारे में बताते, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ये सब बहुत बड़े बड़े जो है ये उपदेश दे रहे थे। इसी दरमियान अब बाबा का गिरफ्तारी कैसे हुआ, यहाँ पे जो है ये मथुरा में एक आश्रम में रहने लगे और बाबा जो है काफ़ी प्रचलित भी हो गए थे। ठीक है, तो 23 साल के बाद, ये 2001 के आसपास का ही घटना है। बाबा को लगा अब जो है सब भूल गया होगा, लेकिन सूरत पुलिस अंदर अंदर इसका तलाश जो है काफ़ी दिनों से कर रहा था। लेकिन इधर फरवरी 2023 में सूरत में ही अजय कुमार तोमर नामक एक पुलिस कमिश्नर का जो है नियुक्ति हुआ, बहाल हुआ। वो नया जो वहाँ पे बहाल हुए, तो वो एक हायर मीटिंग रखा, यानी कि सीनियर जो पुलिस ऑफिसर था उसके साथ एक मीटिंग रखा, और मीटिंग में सभी जो उससे जूनियर जो भी अधिकारी थे उसको ये अजय कुमार तोमर जी जो हैं ये एक मतलब एडवाइस जारी किए कि ऐसा जो भी मामला हो, मतलब ऐसा जो अपराध हो जिसका फाइल अभी तक खुला ही नहीं है, ऐसे मोस्ट वांटेड जो मतलब ऑफेंस है उसका जो भी फाइल है वो फाइल हम मेरे सामने रखा जाए। अगले दिन ही अजय कुमार तोमर के टेबल पे 15 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का फाइल पहुंच गया। इस 15 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में ये पदम उर्फ राकेश भी था, जिन्होंने आश्रम में पहुंचने के बाद यदि ये बाबा बना तो ये अपना नाम बदल लिया और नाम रख लिया गौरी गंगादास। तो ये बाबा गौरी गंगादास के नाम से पूरा प्रख्यात हो गए। तो ये पुलिस कमिश्नर के पास जो फाइल आया, ये 15 मतलब जो है 15 मोस्ट वांटेड अपराधी का जो नाम आया, इसमें एक यानी कि गौरी गंगादास भी शामिल था। इसके बाद क्या था, गौरी गंगादास का नाम आने के बाद जो है पदम उर्फ राकेश पंडा, जो बाद में बाबा बन चुका था, इसका परिवार से पुलिस ने संपर्क किया और परिवार का जितना व्यक्ति था सभी का मोबाइल नंबर वगैरह लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया और सभी का नंबर सर्विलांस पे लगाया। यदि पुलिस सर्विलांस पे कोई नंबर लगाता है तो कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये पुलिस को एक लोकेशन प्राप्त हो जाता है कि कहाँ कहाँ से बातचीत हो रहा है।
तो यही जो परिवार का, उसका जो बाबा का जो परिवार था, उसका जो सभी परिवार का नंबर ले लिया और वो सभी को जो सर्विलांस पे लगाया, तो उसी नंबर पे, उसी का फैमिली में कुछ मोबाइल नंबर पे मथुरा से एक कॉल आ रहा था। तो यहाँ पे जो है पुलिस का शक का सुई मथुरा की तरफ घूम गया और पुलिस को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये मथुरा में ही कहीं छुपा हुआ है, ठीक है, कहीं बाबा वगैरह बना होगा मथुरा में, इसीलिए इतना ज़्यादा दिन तक कभी गाँव नहीं आया पिछले 23 साल के बाद। इसके बाद जो है इस मतलब ये बाबा को गिरफ्तार करने के लिए एसआई सहदेव, जनार्दन, हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक को नियुक्त किया। ये चारों व्यक्ति जो है पहले तो वर्दी पहन के जो है गए बाबा का मतलब खोज में। ये लोग मथुरा पहले पहुंचे और मथुरा का एक होटल में रुके। तो ये लोग जब मथुरा का होटल को बुक करवा रहे थे तो वहाँ पे ये लोग वर्दी पहन के गए थे होटल को बुक करने, और होटल का कमरा में यदि बंद हुए ये लोग, उसके बाद ये लोग बाबा का भेष में निकले। होटल का व्यक्ति भी अचंभा रह गया कि ये लोग तो कल तक पुलिस था, आज ये बाबा कैसे बन गया। मतलब चनन टिक्का वगैरह जो भी होता है बाबा का भेष, मतलब लाल पगड़ी कोई बांध लिया, कोई व्हाइट पगड़ी बांध लिया, और ये लोग आसपास में भ्रमण करने लगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, चप्पा चप्पा जो है ये लोग छान मारा। लेकिन ये लोग का जो काफ़ी मुशक्कत था, ये 8-9 दिन तक आसपास में जो है मथुरा, वृंदावन वगैरह यहाँ पे भिक्षा मांग रहा था। हालांकि इस जगह का जैसे मैंने नाम बताया, यहाँ पे काफ़ी मंदिर वगैरह है। हालांकि बाबा को ढूंढना उतना आसान काम भी नहीं था, लेकिन ये चारों पुलिस अधिकारी को सैल्यूट है जो इतना मतलब इतना जो है महान कार्य किया, ठीक है। ऐसे ऐसे आरोपी को पकड़ा है। तो यहाँ जो ये पुलिस वाले थे, ये लोग भिक्षा मांगते थे, ये हर जगह जा जाके मंदिर मस्जिद में, और ये पता करने का प्रयास कर रहे थे कि ये बाबा छिपा हुआ कहाँ है। जब 8-9 दिन बीत गए, उसके बाद ये लोग कुंजी कुटी आश्रम का अवलोकन किया। वहां पे ये लोग पहुंचा, तो वहां पे जैसे पहुंचा तो वहां पे बाबा जो है राधा रानी का किस्सा सुना रहे थे। तो ये चारों पुलिस वाले जो वहां पे पहुंचे, तो ये लोग बाबा के लिए कुछ फल फूल ले लिए थे, कुछ कपड़ा वगैरह ले लिए थे बाबा को भेंट करने के लिए। और बहुत जो है बाबा के पास जो गए तो उसका जो भी आश्रम है उसके गेट पे इसको मतलब रोक दिया गया। उसका जो भी था मतलब कह सकते हैं जो भी उसका सेवा करने वाला था, जो भी दरबान था, उसके द्वारा रोक दिया गया। ये चारों जो है नए उम्र के लग रहे थे, अभी भी फोटो में देखने से लग रहा था कि ये नया नया जो है मतलब बाबा ही बना है। तो ये चारों पुलिस वाले बोले कि देखिए हम जो है बाबा का नाम बहुत सुने हैं इस इलाका में, इसीलिए हम लोग बाबा से मिलने आए हैं और उसके लिए हम कुछ भेंट भी लाए हैं। हम बाबा को अपना हाथ से ये फल फूल और कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। तो अंदर बाबा बैठे हुए थे, बाबा को सूचना मिला तो बाबा जो है काफ़ी खुश हो गए कि मेरे लिए जो है कोई भेंट लेके आया हुआ है। तो ये चारों पुलिस वाले बाबा से आशीर्वाद लिए, उसका चरण स्पर्श किए, उसको फल फूल दिए, कपड़ा भी दिए, हर चीज़ दिए। उसके बाद जो है बाबा से आशीर्वाद भी लिए। उसके बाद जो है बाबा का और ये पुलिस का वार्तालाप आगे शुरू हुआ। तो पुलिस के द्वारा जो है बार बार उससे पूछा जा रहा था बाबा को कि आप बिहार कभी गए हुए हैं, उड़ीसा कभी गए हैं, सूरत कभी गए हैं, मतलब अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें बाबा जो है हिंदी, संस्कृत और उड़िया भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। तो पुलिस को ये शक हो गया कि बाबा जो बात बोल रहे थे उसमें उड़ीसा का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी शामिल हो रहा था बार बार। तो पुलिस को ये शक हो गया कि ये वही बाबा है। तो पुलिस जो है उसके साथ 24 घंटा व्यतीत किया, यानी कि 24 घंटा उसका पैर वगैरह दबाते रहा, उससे हर बात जो है लेते रहा। और पुलिस को यदि कन्फर्म हो गया कि यही वो बाबा है जिसका हमको पिछले 23 वर्ष से खोज था, उसके बाद जो है वहाँ का लोकल पुलिस को संपर्क किया। ये जो चारों बाबा बन के गए हुए थे, वहाँ का लोकल पुलिस से सहयोग लिया और इसको लेके आया, कोर्ट में पेशी किया। और कोर्ट में पेशी के बाद बाबा को जेल भेज दिया गया। हालांकि 23 साल के बाद जो बाबा मथुरा में रह रहे थे, तो बाबा को लगा कि अब ये घटना 23 साल पूर्णा हो चुका है, अब पुलिस भी भूल गया होगा इस घटना के बारे में। तो बाबा जो है नए आजकल का बाबा जो है अपना लेक्चर यूट्यूब पर भी दे रहे हैं। तो ये बाबा को भी शौक जगा, ये भी सोचा कि हम भी यूट्यूब पे हो आए और ज़्यादा विख्यात हो जाए। तो बाबा जो है मोबाइल लिया था यही बात सोच के। हालांकि पुलिस और बाबा के बीच जो वार्तालाप हुआ था इसी में ये चीज़ का खुलासा किया गया कि बाबा यूट्यूब पर भी बहुत जल्द आना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा जेल पहुंच गए। नहीं तो बाबा अभी यूट्यूब पर भी रहते और वही राधा रानी, परिलोक, स्वर्गलोक का कथा आपको सुनने को मिलता। लेकिन बाबा तो अब जेल में चले गए हैं। तो जब बाबा मोबाइल लिए तो ये जो है अपना गांव का कुछ व्यक्ति से बात किए, साथ ही साथ अपना फैमिली का भी संपर्क में आ गए थे जब ये बाबा मोबाइल लिए थे। इसीलिए कहा जाता है कोई छोटा अपराध हो या फिर कितनों बड़ा अपराध, कोई व्यक्ति ये जो सोचेगा कि हम कानून का आंख में धूल झोंक दें, ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कानून के घर में देर है, अंधेर नहीं। यहाँ पे भले ही देर लगा लेकिन अंधेर नहीं लगा।
यानी कि बाबा जहाँ भी था उसे खोज निकाला गया और जहाँ बाबा को जाना था जेल और बाबा को जेल भेज दिया, जेल का शोभा बढ़ाने के लिए। ये जानकारी देने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, उसे डर के भागने से कोई फायदा नहीं है। उसे फाइट करना सीखिए, उसे लड़ना सीखिए, उसे बचना सीखिए। क्या आपका कानूनी रास्ता है उसको जानिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था।